आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आशा कर रहे हैं कि आप बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो और लगातार अगर आप मेहनत करते रहे तो इस बार आपका सिलेक्शन किसी भी एक पोस्ट के ऊपर जरूर होगा, ऐसी हमें आशा है। और हम आपके लिए दुआ भी करते हैं कि इस बार जो भी बच्चे अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों का क्या हो, सिलेक्शन हो जाए। और आप लगातार मेहनत करते रहना, आने वाले समय में आपको अच्छी खासी पोस्टें आपको देखने को मिलेगी हरियाणा के अंदर, टेक्निकल पोस्टें। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे सुरक्षा युक्तियां, उसकी 2 क्लास हमने कर ली है थ्योरी की। आज हमारी थ्योरी की क्लास नंबर 3 होगी। और जो ये क्लास है सुरक्षा युक्तियां, इसमें से 2 या 3 प्रश्न हर बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। सुरक्षा युक्तियां क्या होती है, कौन सी सुरक्षा युक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फ्यूज का प्रयोग कहाँ पे होता है, सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कहाँ होता है, रिले का प्रयोग कहाँ पे होता है, तड़ित निरोधक का प्रयोग कहाँ पे होता है, एमसीबी का प्रयोग कहाँ पे होता है। इन सारी चीजों के बाद बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आपने क्लास पूरी देखनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए हमने YouTube के ऊपर फ्री में जितना भी हमारा टेक्निकल भर्तियों का सिलेबस है सबकी हम थ्योरी की क्लासें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद हम हर चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। तो आपने अच्छे प्रकार से पढ़ाई करनी है और इस बार आपका सिलेक्शन आपने पक्का करना है। तो आज हम शुरू करते हैं सुरक्षा युक्तियों की क्लास नंबर 3 है थ्योरी की हमारी। सुरक्षा युक्तियां, प्रोटेक्टिव डिवाइस। सुरक्षा युक्तियां क्या होती है, वे युक्तियां जिनका प्रयोग विद्युत प्रणाली में सर्किट की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सुरक्षा युक्तियां सामान्य स्थिति में प्रचालित नहीं होती। जब भी सर्किट के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है या कोई भी असामान्य स्थिति सर्किट के अंदर आती है तो उस समय सर्किट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। हमारी क्या होती है, सुरक्षा युक्तियां होती है। इस सुरक्षा युक्तियों में आज हम पढ़ेंगे हमारे पास कौन कौन सी सुरक्षा युक्तियां होती है और कौन सी सुरक्षा युक्ति का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो यहां हम डालेंगे सीरियल नंबर, यहां पे हमारा सुरक्षा युक्ति का नाम, सुरक्षा युक्ति, और यहाँ पे उसका हम लिखेंगे प्रयोग। प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कौन सी सुरक्षा युक्ति का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो सुरक्षा युक्ति है हमारे पास सीरियल नंबर 1 पे है बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले पेपर के अंदर पूछा जाता है बुकोल्ज रिले का प्रयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो बुकोल्ज रिले का प्रयोग ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए, ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए बुकोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जाता है बुकोल्ज रिले का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो जहां पे हमें ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा करनी हो वहां पे हमारा क्या लगा होता है, बुकोल्ज रिले। इसका सिद्धांत पूछा जाता है बुकोल्ज रिले किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो बुकोल्ज रिले हमारा किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, तो ये गैस के सिद्धांत के ऊपर क्या करता है, काम करता है। यह ट्रांसफॉर्मर के आंतरिक दोषों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। यह मेन टैंक व कंदर टैंक के बीच में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। दूसरा हमारे पास है मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन स्कीम। मर्ज प्राइज सुरक्षा स्कीम, मर्ज प्राइज सुरक्षा स्कीम। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डिफरेंशियल रिले, अवकलनीय रिले बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अवकलनीय रिले। क्या बोला जाता है, अवकलनीय रिले। क्या बोला जाता है, अवकलनीय रिले। इसका प्रयोग पूछा जाता है किसमें क्या आता है। तो इसका प्रयोग हमारा होता है जनित्र की सुरक्षा, ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा और बस बार की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
और बस बार की सुरक्षा के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मर्ज प्राइज सुरक्षा स्कीम हमारा क्या होता है, जब भी किन्हीं दो विद्युत राशियों के बीच में अंतर आता है तब हमारा मर्ज प्राइज सुरक्षा स्कीम क्या होती है, काम करती है। तो जैसे धारा, वोल्टेज और फेज डिफरेंस, इनमें से किसी दो के अंदर जब अंतर आ जाएगा तब हमारी क्या करती है, मर्ज प्राइज सुरक्षा स्कीम क्या करती है, काम करती है। इसके बाद हमारे पास तीसरा रिले जो है हमारे पास है ट्रांसले। ट्रांसले रिले, तो ट्रांसले रिले का प्रयोग पूछा जाता है, तो इसका प्रयोग क्या आता है फीडर लाइन में, इसमें फीडर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। और फीडर की अगर लंबाई पूछे तो लंबाई होती है 15 किलोमीटर से ज्यादा। क्या होती है फीडर की लंबाई, 15 किलोमीटर से ज्यादा। तो ट्रांसले रिले का प्रयोग फीडर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास है थर्मल रिले। नंबर 4 पे हमारे पास कौन सा है, थर्मल रिले। थर्मल रिले ओवरलोड से सुरक्षा करता है, किसे, ओवरलोड से। और ये उष्मा के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है, ओवरलोड से सुरक्षा। ओवरलोड से सुरक्षा करता है तो इसका प्रयोग हम करते हैं, तो इसका प्रयोग क्या आता है मोटरों में। कहां पे किया जाता है, मोटर की सुरक्षा के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है थर्मल रिले का। इसके बाद 5 नंबर पे हमारे पास है दूरी रिले। और इस दूरी रिले में हमारे पास 3 रिले होते हैं। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, पारेषण लाइन में। कहां पे, पारेषण लाइन में। कहां किया जाता है, पारेषण लाइन की सुरक्षा के लिए। अभी हमारे पास 3 प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है प्रतिघात, प्रतिघात रिले। क्या होता है प्रतिघात रिले, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। और इसको हम किससे लिखते हैं, एक्स से इसको लिखा जाता है। दूसरा होता है हमारे पास प्रतिबाधा। दूसरा जो हमारे पास होता है दूरी रिले होता है हमारे पास प्रतिबाधा। प्रतिबाधा रिले को हम लिखते हैं इम्पीडेंस से। किसे लिखते हैं, इम्पीडेंस से। और ये हमारे पास होता है जेड। क्या होता है, जेड। और तीसरा जो हमारे पास दूरी रिले होता है हमारे पास होता है प्रवेश्यता। तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, प्रवेश्यता होता है। और प्रवेश्यता को हम लिखते हैं एडमिटेंस से। एडमिटेंस, हमारे पास एडमिटेंस। और इसका जो प्रतीक हो हमारे पास होता है वाई। तो ये हमारे पास है दूरी रिले। 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास दूरी रिले। अब इनका दूरी के अनुसार इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे प्रतिघात रिले होता है उसके अंदर जो दूरी होती है हमारे पास वो कितनी होती है, होती है 80 किलोमीटर तक। कितने, 80 किलोमीटर तक की दूरी होती है। कितनी दूरी होती है, 80 किलोमीटर की। जो हमारे पास प्रतिबाधा रिले है उसका प्रयोग हम करते हैं 80 से 200 किलोमीटर की दूरी तक। कितने तक है, 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा एडमिटेंस या प्रवेश्यता उसका प्रयोग 200 किलोमीटर से ज्यादा। जब दूरी क्या हो 200 किलोमीटर से ज्यादा तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे हमारा प्रवेश्यता रिले का प्रयोग किया जाता है। और ये रिले होते हैं पारेषण लाइन की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास 6 नंबर पे है, जो 6 नंबर पे हमारे पास है तड़ित निरोधक। क्या है, तड़ित निरोधक। तो तड़ित निरोधक हमारा क्या होता है, किसकी सुरक्षा के लिए क्या आता है, आकाशीय बिजली से। क्या है, आकाशीय बिजली से। आकाशीय बिजली से सुरक्षा। आकाशीय बिजली से सुरक्षा
आकाशीय बिजली से सुरक्षा पारेषण लाइन की। तो किसकी सुरक्षा के लिए करता है? आकाशीय बिजली से सुरक्षा करता है। और किसकी? पारेषण लाइन की। तो ये हमारे पास है 6 प्रकार के सुरक्षा यंत्र या रिले। पहला हमारे पास है बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। दूसरा हमारे पास है मर्ज प्राइस सुरक्षा स्कीम। इसका प्रयोग जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बस बार की सुरक्षा के लिए किया जाता है। फिर हमारे पास है ट्रांसले रिले। फीडर की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 15 किलोमीटर से ज्यादा। फिर हमारे पास क्या भाई? थर्मल रिले। ओवरलोड सुरक्षा के विरुद्ध ये सुरक्षा देता है और प्रयोग कहाँ पे होता है? मोटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हमारे पास है दूरी रिले। तो दूरी रिले हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। दूरी रिले हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और जो हमारा फीडर की लंबाई वो क्या होती है? 15 किलोमीटर से कम। क्या होती है? 15 किलोमीटर से कम। तो दूरी रिले हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिघात रिले, जब दूरी 80 किलोमीटर तक हो तो प्रतिघात रिले का प्रयोग किया जाता है। जब पारेषण लाइन की लंबाई 80 से 200 किलोमीटर के बीच हो तो प्रतिबाधा रिले का प्रयोग किया जाता है। जब पारेषण लाइन की लंबाई 200 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो एडमिटेंस रिले का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारे पास है तड़ित निरोधक। आकाशीय बिजली से सुरक्षा करता है। और किसकी? पारेषण लाइन की। किसकी करता है? पारेषण लाइन की। अब आगे हम पढ़ेंगे समय अभिलक्षण के आधार पर रिले के प्रकार। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? समय अभिलक्षण के आधार पे, समय अभिलक्षण के आधार पर, समय अभिलक्षण के आधार पर रिले के प्रकार। समय अभिलक्षण के आधार पे रिले के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा रिले है वो हमारे पास है, तो सबसे पहला रिले हमारे पास है वो है तात्क्षणिक। पहला हमारे पास कौन सा है? तात्क्षणिक रिले, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टैंसनियस रिले। तो ये रिले हमारे पास क्या होता है? तो ये जो रिले हमारे पास होता है, इस रिले का प्रचालन समय सबसे कम होता है। प्रचालन समय सबसे कम होता है। इस रिले का प्रचालन समय सबसे कम होता है। तो प्रचालन समय का कम होने का मतलब है अर्थात यह रिले दोष उत्पन्न होते ही कार्य शुरू कर देता है। क्या है? इस रिले का प्रचालन समय सबसे कम होता है, अर्थात यह रिले दोष उत्पन्न होते ही कार्य शुरू कर देता है। ये हमारे पास है तात्क्षणिक रिले। उसी समय क्या कर देता है ये काम? तात्क्षणिक का मतलब है उसी टाइम ये क्या कर देता है? कार्य शुरू कर देता है, जब भी सर्किट के अंदर कोई भी फॉल्ट उत्पन्न होता है। दूसरा हमारे पास है, जो दूसरा रिले हमारे पास है निश्चित समय
निश्चित समय पश्चगामी रिले। निश्चित समय पश्चगामी रिले। तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? निश्चित को बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट टाइम लैगिंग रिले। लैगिंग रिले। तो इसमें क्या होता है? दोष तथा रिले प्रचालन समय। दोष तथा रिले। दोष तथा रिले प्रचालन के समय दोष तथा रिले प्रचालन समय के मध्य कुछ निश्चित समय अंतराल रखा जाता है। समय अंतराल रखा जाता है। तो हमारे पास ये क्या भाई? निश्चित समय पश्चगामी रिले का मतलब क्या है? दोष तथा रिले प्रचालन। जब भी सर्किट के अंदर कोई दोष उत्पन्न होगा तथा उस समय जो रिले प्रचालित होता है तो उन दोनों के बीच में क्या है? कुछ समय अंतराल रखा जाता है ताकि हमारा क्या भी फॉल्ट दूर हो जाए। तो दोष तथा रिले प्रचालन समय के मध्य जब भी हमारा क्या दोष उत्पन्न होता है और हमारा रिले ने क्या करना है? प्रचालन समय होता है रिले का, तो इन दोनों के मध्य कुछ समय अंतराल रखा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं निश्चित समय पश्चगामी रिले, डेफिनेट टाइम लैगिंग रिले। अब हमारे पास तीसरा रिले हमारे पास है प्रतिलोम समय अभिलक्षण रिले। तीसरा हमारे पास कौन सा है? प्रतिलोम समय अभिलक्षण रिले। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिलोम होता है हमारे पास इनवर्स टाइम, और अभिलक्षण हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक्स रिले। तो ये हमारे पास क्या होता है? तो इसके बारे में हम लिखेंगे। ये हमारे पास तो प्रतिलोम समय अभिलक्षण रिले, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स रिले हमारे पास क्या होता है? तो ये होता है हमारे पास इसमें प्रचालन समय तथा दोषित धारा, इसमें प्रचालन समय तथा दोषित धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसमें जो दोषित धारा है और जो प्रचालन समय वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इनवर्स का मतलब ही उल्टे अनुपात में होते हैं। तो क्या इसमें प्रतिलोम समय विलक्षण रिले हमारे पास क्या होता है? इसमें प्रचालन समय, यहां पे हमारा क्या आएगा? इसमें प्रचालन समय तथा दोषित धारा एक दूसरे की क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये हमारे पास होता है प्रतिलोम समय अभिलक्षण रिले। अगला हमारे पास है नंबर 4 पे जो हमारे पास जो रिले है वो हमारे पास है प्रतिलोम समय
प्रतिलोम समय पश्चगामी रिले, पश्चगामी रिले। तो ये हमारे पास क्या होता है, इस रिले के अंदर इस रिले के अंदर इस रिले के अंदर कुछ समय अंतराल रखा जाता है। इस रिले के अंदर कुछ समय अंतराल रखा जाता है। समय अंतराल अंतराल रखा जाता है, रखा जाता है। ये हमारे पास क्या हुई, रिले के प्रकार हैं, धारा अभिलक्षण के आधार पे रिले के प्रकार है। तो हमारे पास क्या हुई, पश्चगामी प्रतिलोम समय पश्चगामी रिले। इस रिले के अंदर कुछ समय अंतराल रखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम समय पश्चगामी रिले, इनवर्स टाइम लैगिंग रिले बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे भाई परिपथ वियोजक। तो नेक्स्ट हमारा जो है, ये हमने रिले के बारे में पढ़ लिया। और जो रिले है उसका काम होता है, सर्किट के अंदर कोई भी फॉल्ट उत्पन्न होता है तो उसको सेंस करके सहायक परिपथ को ओपन करना या क्लोज करना किसका काम होता है, रिले का काम होता है। और रिले किसके साथ प्रयोग किया जाता है, तो रिले का प्रयोग हम करते हैं सर्किट ब्रेकर के साथ। तो रिले का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, सर्किट ब्रेकर के साथ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर क्या होता है हमारे पास। परिपथ वियोजक, परिपथ वियोजक, वियोजक का मतलब होता है तोड़ने वाला। परिपथ वियोजक क्या बोलते हैं इसको हम, सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर दो संपर्क बिंदु होते हैं। इसके अंदर दो संपर्क बिंदु होते हैं। इसके अंदर दो संपर्क बिंदु होते हैं। और वो दो संपर्क बिंदु हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास स्थिर व गतिमान। तो इसके अंदर ये दो संपर्क बिंदु होते हैं। एक होता हमारे पास, एक तो जो होता है हमारे पास स्थिर रहता है, एक क्या होता है हमारे पास गतिमान होता है। सामान्य स्थिति में संपर्क बिंदु बंद रहते हैं। सामान्य स्थिति में संपर्क बिंदु बंद रहते हैं, बंद रहते हैं। जब परिपथ के अंदर दोष होता है तो संपर्क बिंदु खुल जाते हैं। तो संपर्क बिंदु ओपन हो जाते हैं। तो संपर्क बिंदु ओपन हो जाते हैं। तो संपर्क बिंदु क्या हो जाते हैं, हमारे ओपन हो जाते हैं। परिपथ वियोजक को
फेज तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? परिपथ वियोजक को फेज तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। और जो हमारा इसका जो डायग्राम होता है परिपथ वियोजक का, ये हमारे पास इसका ये डायग्राम होता है परिपथ वियोजक का। ये हमारे पास क्या है? परिपथ वियोजक का सर्किट ब्रेकर का क्या है? डायग्राम। सर्किट ब्रेकर, ये हमारे पास क्या है? सर्किट ब्रेकर। इसकी रेटिंग एमवीए में होती है, मेगा वोल्ट एम्पियर में। इसकी रेटिंग एमवीए में होती है। इसका कार्य है परिपथ को बनाने का मतलब होता है मेकिंग। इसका कार्य परिपथ को बनाना, मेकिंग तथा बनाना तथा तोड़ना को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग है। हमारे पास क्या हुई? इसकी रेटिंग एमवीए में होती है। इसका कार्य परिपथ को बनाना, मेकिंग तथा तोड़ना। ब्रेकिंग इसका क्या होता है? काम होता है। ये हमारे पास क्या है? परिपथ वियोजक है, सर्किट ब्रेकर है। तो सर्किट ब्रेकर का प्रयोग ये हम क्या करते हैं? किसी सर्किट की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर दो कांटेक्ट बिंदु होते हैं, एक स्थिर होता है और एक गतिमान होता है। दोनों बिंदु सामान्य स्थिति के अंदर क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। जब भी सर्किट के अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा तो जो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट बिंदु दो वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। जब परिपथ के अंदर दोष होता है तो संपर्क बिंदु ओपन हो जाते हैं। परिपथ वियोजक फेज तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ये हमारे सर्किट ब्रेकर का डायग्राम है। इसकी रेटिंग एमवीए में होती है। इसका कार्य परिपथ को बनाना, मेकिंग तथा तोड़ना, ब्रेकिंग इसका क्या होता है? काम होता है। अब इसके अंदर जो हमारी पावर होती है वो कौन कौन से प्रकार की इसके अंदर पावर होती है? तो पावर हमारे पास इसमें 3 प्रकार की होती है पावर। तो सबसे पहले हमारे पास होती है एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर को हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक शक्ति। क्या बोलते हैं? वास्तविक शक्ति। दूसरी इसके अंदर होती है हमारे पास रिएक्टिव पावर। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को हम बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति। कौन सी बोलते हैं? प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति। तीसरी हमारे पास होती है अपरेंट पावर। और अपरेंट पावर को हम किससे लिखते हैं? तो ये हमारे पास होती है आभासी शक्ति। कौन सी होती है? आभासी शक्ति। ये 3 प्रकार की हमारे पास शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। तो इनमें किसको किस चीज से हम लिखते हैं? तो जो वास्तविक शक्ति को हम लिखते हैं वो होती है हमारे P बराबर में √3VI
कोस थीटा, कोस थीटा। और ये होती किस में है, ये हमारे पास होती है वाट में, किलोवाट में और मेगावाट में। ये हमारी इसके अंदर होती है। दूसरी हमारे पास रिएक्टिव पावर को हम लिखते हैं क्यू से। किससे लिखते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर हमारे पास होता है अंडर द रूट 3VI साइन थीटा। क्या होता है, 3VI साइन थीटा। इसको हम लिखते हैं VAR, KVAR, MVAR। तो इसको हम इससे लिखते हैं। तो ये हमारे पास होती है क्यू, इसको हम लिखते हैं VAR, KVR, MVAR से। तीसरी हमारे पास होती है अपरेंट पावर। अपरेंट पावर को हम लिखते हैं S से। तो S बराबर हमारे पास क्या होता है, अंडर द रूट 3VI। क्या होता है, अंडर द रूट 3VI। तो ये हमारी होती है KV, KVA, KVAR, KVAR। KVAR। तो ये हमारे पास 3 प्रकार की शक्ति होती है। तो कितने प्रकार की शक्ति होती है, 3 प्रकार की हमारे पास क्या ये शक्तियां होती है। अब इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ब्रेकिंग धारा क्या होती है और मेकिंग धारा क्या होती है। तो हमारे सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, मेकिंग और ब्रेकिंग। तो आगे हम पढ़ेंगे मेकिंग अक्षमता। मेकिंग अक्षमता। तो मेकिंग अक्षमता हमारी क्या होती है, मेकिंग अक्षमता ज्यादा होती है किससे, ब्रेकिंग अक्षमता से। किससे, ब्रेकिंग अक्षमता। अब इसी का आपको कैसे समझ में आएगा, ज्यादा कैसे होती है। तो किसी चीज को बनाने में हमारे पास क्या भी समय ज्यादा लगता है, उसको तोड़ने में हमारे पास क्या भी समय कम लगता है। इसलिए जो सर्किट ब्रेकर की जो मेकिंग अक्षमता होती है वो क्या होती है, ब्रेकिंग अक्षमता से क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। किसी चीज को बनाने में हमारे क्या लगता है, समय ज्यादा लगता है, उसको तोड़ने में क्या लगता है, समय कम लगता है। मेकिंग अक्षमता हमारी क्या होती है, ज्यादा, और ब्रेकिंग अक्षमता हमारी क्या होती है, कम। तो पूछा जाता है ब्रेकिंग अक्षमता का मान। तो ब्रेकिंग मेकिंग अक्षमता का मान क्या है, इसको शिखर मान से दर्शाया जाता है। इसको शिखर मान से दर्शाया जाता है। इसको शिखर मान से दर्शाया जाता है। तो शिखर मान हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, दर्शाया जाता है। इसको शिखर मान से दर्शाया जाता है। इसको पूछे तो ब्रेकिंग अक्षमता को, इसको RMS मान से दर्शाया जाता है। किससे, RMS मान से दर्शाया जाता है। किससे, RMS मान से। तो ये होती है हमारे ब्रेकिंग अक्षमता और मेकिंग अक्षमता। मेकिंग का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, ब्रेकिंग का मतलब होता है उसको तोड़ना। तो आगे हमारे पास ये और क्या होती है, तो जब हमसे पूछे भाई तो हमारी क्या होती है, मेकिंग अक्षमता। तो मेकिंग अक्षमता, अक्षमता बराबर हमारे क्या होता है, तो बराबर हमारे पास होता है 2.55 गुणा में ब्रेकिंग अक्षमता। क्या होता है, गुणा में ब्रेकिंग अक्षमता। गुणा में क्या होता है, ब्रेकिंग अक्षमता। तो ये हमारे पास होती है मेकिंग अक्षमता। क्या होती है, तो मेकिंग अक्षमता हमारे पास होती है तो हमारे पास क्या होती है, मेकिंग अक्षमता बराबर क्या होता है, 2.55 गुणा में ब्रेकिंग अक्षमता। तो ये हमारे पास है मेकिंग अक्षमता और ब्रेकिंग अक्षमता। अब इसके हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हम उसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3 फेज 3000 MVA 33 kV परिपथ वियोजक
33 केवी परिपथ वियोजक परिपथ वियोजक की ब्रेकिंग तथा मेकिंग धारा का मान होगा। परिपथ वियोजक की ब्रेकिंग तथा मेकिंग धारा का मान होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है परिपथ वियोजक की अक्षमता दी हुई है कितने की है, और हमें क्या दिया हुआ है परिपथ वियोजक की वोल्टेज दी हुई कितनी। तो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे हमारे पास क्या है 3 फेज 3000 MVA 33 केवी परिपथ वियोजक की ब्रेकिंग तथा मेकिंग धारा का मान होगा। तो ब्रेकिंग अक्षमता हमारे पास क्या होती है? तो ब्रेकिंग अक्षमता हमारे पास है ब्रेकिंग अक्षमता बराबर हमारे पास है √3VI। हमारे पास क्या होती है ये हमारे पास इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ब्रेकिंग अक्षमता बराबर में √3VI। तो यहां से हमारे पास क्या है ब्रेकिंग अक्षमता हमारे पास कितनी दी हुई है 3000 MVA दी हुई है 3000 MVA दी हुई है। और ये हमारे पास कितनी दी हुई है? ये हमारे पास है √3 गुणा में 33 केवी 33 केवी गुणा में आई ब्रेकिंग। तो आई ब्रेकिंग का हमने क्या करना है मान निकालना है। किसका निकालना है? आई ब्रेकिंग का हमने क्या करना है मान निकालना है। तो यहां से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30,000 गुणा में MVA का मतलब होता है मेगावाट का मतलब 10 की पावर 6 बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास √3 गुणा में 33 गुणा में के का मतलब होता है 10 की पावर 3 गुणा में आई ब्रेकिंग। तो यहां से हमने आई ब्रेकिंग का मान निकालना है। तो आई ब्रेकिंग हमारे पास क्या हो जाएगा? तो आई ब्रेकिंग बराबर हमारे पास हो जाएगा ब्रेकिंग अक्षमता बटे में √3V क्या हो जाएगा 3V। तो ये हमारे पास यहां से ब्रेकिंग अक्षमता हमारे पास कितनी है 3000 गुणा में 10 की पावर 6 बटे में √3 गुणा में 33 गुणा में 10 की पावर 3 कितनी है 10 की पावर 3। तो यहां से हमें ये चीज दी हुई थी ब्रेकिंग अक्षमता हमारे पास कितनी दी हुई थी 3000 मेगावोल्ट एम्पियर और वोल्टेज का मान कितना दिया 33 केवी परिपथ वियोजक की ब्रेकिंग तथा मेकिंग अक्षमता। तो ब्रेकिंग अक्षमता हमारे पास है 3000 मेगावोल्ट एम्पियर और वोल्टेज का मान हमें कितना दिया है 3 गुणा √3 गुणा में 33 केवी का मतलब होता है 10 की पावर 3 और आई ब्रेकिंग हमसे क्या पूछ रखी है मेकिंग तथा ब्रेकिंग धारा का हमने क्या करना है मान निकालना है। तो हमारे पास 3000 गुणा में 10 की पावर 6 बराबर में 3 गुणा में 33 गुणा में 10 की पावर 3 क्योंकि के का मतलब क्या होता है 1000 होता है गुणा में आई ब्रेकिंग। तो यहां से हमने क्या करना है आई ब्रेकिंग का मान निकालना है। तो आई ब्रेकिंग बराबर क्या हो जाएगा ब्रेकिंग अक्षमता बटे में √3V। तो यहां से हमने इसकी वैल्यू रख ली। अब इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 3 से कट जाए तो हमारे पास कितना आ गया 3000 गुणा में 10 की पावर 3 बटे में जब इसका रूट निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1.732 गुणा में 33। ये हमारे पास कितना हो जाएगा जब इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 3000 गुणा में 10 की पावर 3 बटे में 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा हमारे पास ये 1.732 गुणा में
33। जब इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, हमारे पास आती है वो 52.29 किलो एम्पियर क्या आती है, क्योंकि ये पावर 3 है, 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है के। क्या होता है 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है के। तो ये हमारे पास आती है, ये हमारे पास आती है 49.49। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये आया हमारे पास आई ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग धारा का मान आ गया हमारे पास। अब हमने क्या निकलनी है, तो ब्रेकिंग धारा हमारे पास कितनी आ गई है, ब्रेकिंग आई ब्रेकिंग हमारे पास कितनी आ गई है, तो आई ब्रेकिंग हमारे पास आ गई है 52.49 किलो एम्पियर। यहां से हमने क्या निकालनी है, आई मेकिंग निकालनी है। क्या निकालनी है, आई मेकिंग। तो आई मेकिंग हमारे पास क्या होती है, 2.5 गुणा में आई ब्रेकिंग 52.49 किलो एम्पियर। जब इसको सोल्व करें तो हमारे पास कितनी आ जाती है, 133.8 एम्पियर। कितनी आ जाती है, 133.8 किलो एम्पियर। तो ये हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो ये हमें सवाल दिया हुआ था, जो हमने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। तो इस प्रकार से पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपने सारी चीजें अच्छी प्रकार से देखनी है। अगर कोई भी चीज समझ में आए तो उसको आप दोबारा से पूछ सकते हो। क्या कर सकते हो, दोबारा से पूछ सकते हो। ये थे हमारी। अब हम पढ़ेंगे परिपथ वियोजक के प्रकार। क्या करेंगे परिपथ वियोजक के प्रकार। तो हमने देखा भी मेकिंग अक्षमता क्या होती है, ब्रेकिंग अक्षमता क्या होती है। मेकिंग अक्षमता क्या होती है हमारी, ज्यादा होती है ब्रेकिंग अक्षमता से। मेकिंग अक्षमता को शिखर मान से दर्शाया जाता है, ब्रेकिंग अक्षमता को आरएमएस मान से दर्शाया जाता है। मेकिंग अक्षमता बराबर में क्या होता है, 2.55 गुणा में ब्रेकिंग अक्षमता। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, 3 फेज 3000 मेगावोल्ट एम्पियर 33 केवी परिपथ वियोजक की ब्रेकिंग तथा मेकिंग धारा का मान होगा। तो ब्रेकिंग अक्षमता हमारे पास और बराबर में क्या ये मान दिया हुआ है। तो ब्रेकिंग अक्षमता हमारे पास कितनी है, 3000 मेगावोल्ट एम्पियर। और जो हमारे पास दूसरी वो क्या हुई, 3 वी आई है। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, 3 गुणा में वी का मान हमें कितना दिया हुआ है, 33 केवी गुणा में आई ब्रेकिंग। तो यहां से हमने आई ब्रेकिंग का मान निकाल लिया है। आई ब्रेकिंग का मान निकालने के बाद उसको क्या कर दिया है, 2.55 से गुणा करके हमने क्या कर लिया है, आई मेकिंग का मान निकाल लिया। अब आगे हमारे पास है परिपथ वियोजक के प्रकार। परिपथ वियोजक के प्रकार। तो परिपथ वियोजक के क्या पढ़ने हमने, प्रकार। परिपथ वियोजक के प्रकार। तो परिपथ वियोजक के प्रकार में सबसे पहले हमारे पास है जो हमारे पास है निर्वात। क्या हमारे पास निर्वात सर्किट ब्रेकर। निर्वात सर्किट ब्रेकर। निर्वात को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये क्या होता है, इसमें आग को बुझाने के लिए, इसमें आग को बुझाने के लिए निर्वात का प्रयोग होता है। 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 यह उच्च प्रतिरोध, इसकी अक्षमता उच्च प्रतिरोध वाली थी। उच्च प्रतिरोध अक्षमता होती है। उच्च प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध अक्षमता होती है। इसमें
आग की समस्या नहीं होती। इसमें आग की समस्या उत्पन्न नहीं होती। उत्पन्न नहीं होती। इसमें आग की समस्या उत्पन्न नहीं होती। सस्ता एवं कम रख रखाव की जरूरत। सस्ता एवं कम रख रखाव की जरूरत। क्या होता है, इसको कम रख रखाव की जरूरत होती है और क्या होता है, सस्ता होता है। प्रयोग वितरण प्रणाली में प्रयोग वितरण प्रणाली में प्रयोग वितरण प्रणाली में 33 केवी तक। प्रयोग 33 केवी तक। तो ये हमारे पास क्या है, निर्वात सर्किट ब्रेकर है। इसमें आग को बुझाने के लिए निर्वात का प्रयोग किया जाता है। उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसमें आग की समस्या उत्पन्न नहीं होती। सस्ता एवं क्या है, कम रख रखाव की जरूरत होती है। प्रयोग होता है वितरण प्रणाली में। 33 केवी तक इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला हमारे पास है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो नेक्स्ट हमारे पास है 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे हमारे पास है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। एसीबी इसको बोला जाता है, एसीबी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो ये हमारे पास क्या होता है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। इसमें सामान्य हवा का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान्य हवा का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान्य हवा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। सामान्य हवा का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 15 केवी तक किया जाता है। इसका प्रयोग 15 केवी तक किया जाता है। कितनी वोल्टेज तक इसका प्रयोग किया जाता है, 15 केवी तक किया जाता है। इसका प्रयोग 15 केवी तक किया जाता है। ये हमारे पास है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट हमारे पास है 3 नंबर पे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर के अंदर पूछी जाती है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्या बोला जाता है इसको, तो ये हमारे पास है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। फुल फॉर्म पूछी जाती है, ABCB की फुल फॉर्म क्या होती है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इसमें क्या होता है, इसमें हवा का दबाव, हवा का दबाव कितना होता है, 20 से 30 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसमें हवा का दबाव पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। हवा का दबाव कितना होता है इसमें 20 से 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंदर क्या होता है हवा का दबाव होता है। और क्या होता है इसके अंदर, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग इसका प्रयोग पारेषण लाइन में किया जाता है। इसका प्रयोग पारेषण लाइन में 220 kV तक किया जाता है। इसका प्रयोग पारेषण लाइन में 220 kV तक किया जाता है। 220 kV तक इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है पारेषण लाइन के अंदर। कितने तक, 200 kV 20 kV तक इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है, उच्च वोल्टेज 220 kV क्या होती है हमारी, उच्च वोल्टेज तथा पुनरावर्ती प्रचालनों उच्च वोल्टेज तथा पुनरावर्ती प्रचालनों तो पुनरावर्ती प्रचालनों को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड ऑपरेशन क्या बोलते हैं, रिपीटेड उच्च वोल्टेज तथा पुनरावर्ती प्रचालनों रिपीटेड ऑपरेशन के कारण इसका प्रयोग, पुनरावर्ती प्रचालनों के कारण इसका प्रयोग पारेषण लाइन तथा ट्रैक्शन कार्य में किया जाता है। ट्रैक्शन कार्य में किया जाता है। ट्रैक्शन कार्य में किया जाता है। इसके अंदर इक्वेशन पूछा हुआ है, इसके अंदर धारा चॉपिंग की समस्या आती है। इसके अंदर धारा चॉपिंग की समस्या आती है। क्या आती है इसके अंदर, धारा चॉपिंग की समस्या आती है। क्या आती है इसके अंदर, धारा चॉपिंग की समस्या आती है। तो निवारण पूछ लिया जाता है। इसके निवारण के लिए इसके निवारण के लिए प्रतिरोध स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। इसके निवारण के लिए प्रतिरोध स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें हवा का दबाव पूछ लिया जाता है कितना होता है, तो हवा का दबाव 20 से 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका प्रयोग पारेषण लाइन में 220 kV तक किया जाता है। उच्च वोल्टेज तथा पुनरावर्ती प्रचालनों रिपीटेड ऑपरेशन के कारण इसका प्रयोग पारेषण लाइन तथा ट्रैक्शन कार्य में किया जाता है। इसके अंदर धारा चॉपिंग की समस्या आती है। धारा चॉपिंग की समस्या का निवारण करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, प्रतिरोध स्विचिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रतिरोध के कारण धारा में क्या होती है, रुकावट होती है।
किसके कारण है? प्रतिरोध के कारण क्या होती है? धारा में रुकावट होती है। तो ये था हमारा भाई एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद जो अगला हमारे पास है वो काफी इंपॉर्टेंट सर्किट ब्रेकर है, SF6। तो नेक्स्ट जो सर्किट ब्रेकर हमारे पास कौन सा है? SF6 ब्रेकर। तो जो 4 नंबर पे हमारे पास है, जो 4 नंबर पे हमारे पास है SF6 सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर से। तो ये हमारे पास क्या होता है? इसका पूरा नाम, एक तो ये पेपर के अंदर पूछा हुआ है, इसका पूरा नाम सल्फर एक्सा क्लोराइड है। तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा हुआ है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम सल्फर एक्सा क्लोराइड है। तो और क्या होता है? आग बुझाने के लिए आग बुझाने के लिए आग बुझाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। और गैस कौन सी होती है? गैस होती है हमारे पास गैस सल्फर एक्सा क्लोराइड। तो इस गैस का प्रयोग किया जाता है, सल्फर एक्सा क्लोराइड गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फर एक्सा क्लोराइड गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? गैस के गुण। तो ये जो गैस होती है हमारी, इसके अंदर क्या गुण होते हैं? गैस के गुण। और कौन सी गैस है? सल्फर एक्सा क्लोराइड। तो इस गैस के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन। रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, गैर विषैली होती है। क्या होती है? ये गैस होती है हमारे पास, क्या होती है? रंगीन भी होती है, गंधहीन भी होती है, और गैर विषैली भी होती है। और क्या होती है? गैर ज्वलनशील होती है। और क्या होती है? रंगीन, गंधहीन, गैर विषैली और गैर ज्वलनशील। और क्या होती है? गैर ज्वलनशील। तो इस गैस की ये गुण है 4। तो गैस हमारी क्या होती है? रंगीन होती है, गंधहीन होती है, गैर विषैली होती है और गैर ज्वलनशील होती है। SF6 की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास क्या होती है? तो ये होती है हमारे पास 2.5 गुना में हवा। तो जो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है? SF6 की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? हवा की जितनी होती है उसके 2.5 से और गुणा कर दें तो हमारे पास क्या जाती है? SF6 की। तो हमारे हवा की कितनी होती है? 2.5 गुना में 30। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 75 kV/mm। तो ये इसकी क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 2.5 गुना में हवा की हमारे पास कितनी होती है? 30 होती है। तो ये हमारे पास कितनी होगी? 75 kV/mm इसकी क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। और पूछा जाता है SF6 क्या एक ऋणात्मक गैस है? SF6 ऋणात्मक गैस है। क्या है?
ऋणात्मक गैस, क्या है? ऋणात्मक गैस। और क्या है? SF6 का घनत्व। SF6 गैस का घनत्व पूछा जाता है तो हमारे पास क्या होता है? 5 गुना में हवा। जितना हवा का घनत्व होता है उसको 5 से और गुणा कर दे तो हमारे पास क्या हो जाता है? SF6 का क्या आ जाता है? घनत्व आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहां से आएगा, प्रयोग। तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज पारेषण लाइन में किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज पारेषण लाइन में, पारेषण लाइन की सुरक्षा के लिए, पारेषण लाइन की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सुरक्षा के लिए। और कहां तक? 765 केवी तक। कहां तक है? तो इसका प्रयोग कहां तक किया जाता है? 765 केवी तक इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और क्या? गैस का दबाव। तो गैस का दबाव कितना होता है? सारे क्वेश्चन पूछे हुए गैस का दबाव। गैस का दबाव होता है हमारे पास 2 से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे हुए। ये हमारे पास क्या है? SF6 गैस है। कौन सी है? SF6 सर्किट ब्रेकर है। तो SF6 सर्किट ब्रेकर का फुल फॉर्म पूछी हुई हमसे, तो फुल फॉर्म क्या होती है हमारे? तो इसका पूरा नाम सल्फर एक्सा क्लोराइड है। आग बुझाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस कौन सी होती है? सल्फर एक्सा क्लोराइड। फिर पूछा था भी गैस के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? तो गैस के अंदर हमारे क्या होते हैं? यह गैस रंगीन होती है, गंधहीन होती है, गैर ज्वलनशील होती है और गैर विषैली होती है। SF6 की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है, तो SF6 की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारे पास क्या होती है? 2.5 गुना में हवा की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो। तो 2.5 गुना हवा की कितनी होती है हमारे पास? 30 होती है। तो हमारे पास कितनी होगी? जब 30 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 और आधा 75, तो 75 केवी पर mm इसकी क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। और क्या पूछा जाता है? SF6 क्या है? कि ऋणात्मक गैस है। और क्या पूछा जाता है? SF6 का घनत्व। तो SF6 का घनत्व हमारे पास कितना होता है? 5 गुना में जितना हवा का घनत्व होता है हमारे पास किसका होता है? SF6 का घनत्व होता है। प्रयोग पूछा जाता है, इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज पारेषण लाइन की सुरक्षा के लिए किया जाता है 765 केवी तक। और पूछा था भी हवा का गैस का दबाव कितना होता है? तो गैस का दबाव हमारे पास होता है 2 से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला हमारे पास है ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसको हम क्या बोलते हैं? OCB। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर को बोलते हैं हम OCB। तो ऐसे करके फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। OCB की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसमें आरक को बुझाने के लिए, इसमें आरक को बुझाने के लिए ऑयल का प्रयोग किया जाता है। के लिए ऑयल का प्रयोग। तो इसमें आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम क्या क्या बोलते हैं इसको? OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब एक नेक्स्ट है, और इस टॉपिक का हमारा, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है विलगकारी। तो ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, विलगकारी। हिंदी में क्या होता है? विलगकारी। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं आइसोलेटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आइसोलेटर। अब आपके समझ में आ गया होगा विलगकारी क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटर बोलते हैं। तो ये क्या होता है? यह नो लोड पर प्रचालित होता है। क्या होता है?
यह नो लोड पर प्रचालित होता है। क्या होता है? नो लोड पर प्रचालित होता है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है चार्जिंग करंट से उपकरण की सुरक्षा। किसे? चार्जिंग करंट से। ये पूछा था चार्जिंग करंट से उपकरण की सुरक्षा। उपकरण की सुरक्षा क्या होता करता है? चार्जिंग करंट से उपकरण की सुरक्षा करता है। और चार्जिंग करंट क्या होता है? आवेशन धारा। क्या होती है? आवेशन धारा। और क्या होता है इसके अंदर? हस्त ऑपरेटेड है, हस्तचालित है। क्या ये हस्तचालित है? तो पूछ लिया जाता है विलगकारी क्या होता है? तो हस्तचालित होता है। क्या होता है? हस्तचालित होता है। ये हमारे पास होता है विलगकारी। ये नो लोड पर प्रचालित होता है, चार्जिंग करंट से उपकरणों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। और ये क्या होता है? एक हस्तचालित होता है। ये थी हमारी सुरक्षा युक्तियों की क्लास नंबर 3 थ्योरी की। तो आपने क्लास पूरी देखनी है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।